स्वागत है आप सबों का लोकप्रिय दृश्य में। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली का जंतर मंतर में। इस धरना प्रदर्शन को नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ और एक समाजसेवी हैं जो कि उसका परिचय उन्हीं का मुँह जुबानी सुनते हैं और आज का जो ये धरना प्रदर्शन है उसको लेकर के भी आप जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले जोहार। मेरा नाम हुआ प्रकाश पूर्ति। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और आज जो आप मेरे पीछे धरना प्रदर्शन देख रहे हैं वो हो समुदाय का बहुत पुराना मांग है। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का ये चौथा एक जोरदार जो बोलेंगे। हालांकि मांग बहुत पुरानी है, लेकिन जो ये आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी की ओर से ये चौथा धरना प्रदर्शन है, दिल्ली दुधुगर करके है। तो अभी आपने बताया कि ये चौथा धरना प्रदर्शन है, तो ये जो धरना प्रदर्शन यूं ही ऐसा ही चलती रहेगी या इसका कुछ आगे की रणनीति बनी हुई है? ये धरना प्रदर्शन जब तक हम लोगों का मांग नहीं पूरा हो रहा है तब तक ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज इतने दिनों तक एक समुदाय के लोग जब आंदोलन पर हर साल दिल्ली आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी नेताओं के साथ साथ और अन्य नेताओं की इनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि आज हो समुदाय से भी जिनकी दूसरे और जो समुदाय हैं काफ़ी भाषाएं जो बोली जाती है उनकी संख्या कम है, लेकिन उन लोगों को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। लेकिन हम लोगों को हर बार चुनावी मुद्दा समझ लीजिए या हम लोगों को हाँकने का काम किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। लेकिन उनके यह से हम हताश नहीं हैं, दुखी जरूर हैं लेकिन हताश नहीं हैं। जब तक हमारी मांगों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम प्रखंड से लेकर केंद्र तक में इस तरह का ही धरना प्रदर्शन आने वाले दिनों में करते रहेंगे। जैसे कि ये तो धरना प्रदर्शन एक सांकेतिक है, अब इसके अलावा भी संविधान में देखिए अंकित करवाने के लिए, संविधान में शामिल करवाने के लिए कुछ कागजी कुछ प्रावधान भी होता है, उसको लेकर के क्या काम चल रही है? कोई भी भाषा को लेकर के बहुत सारे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कुछ कमियां हैं, केंद्र सरकार का जो पैमाना है उस पर कुछ अगर कमियां हैं तो उसको आने वाले दिनों में उसको पूरा कर लिया जाएगा और मजबूती से वो फिर रखा जाएगा केंद्र सरकार के समक्ष हमारा जो भाषा विभाग में। लेकिन दुविधा हम लोगों के लिए यही है कि आज तक हम लोगों को भाषा की कमियों को गिनाना तो दूर की बात है, वो मिलना ही नहीं चाहते हैं हमारे प्रतिनिधि। जैसे कि यहाँ पर स्टेज से कुछ जो जानकारी दे रहे थे उसी टाइम मैं सुना कि आज चंपा सोरेन भी आने वाले थे, वो 16 तारीख को आएंगे, उस तरह का भी मैं वो भाषण में सुना, उसको लेकर के थोड़ा अगर चंपा सोरेन के थ्रू से हम लोगों के हो समुदाय को अगर अपॉइंटमेंट मिलती है या तो हमारे बातों को जहां रखना है वहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं तो ये हो समुदाय के लिए स्वागत योग्य और काफ़ी सराहनीय बात होगी। और हम उम्मीद करते हैं ये एक स्पष्ट उस दिन जो हम लोग मिलेंगे अपॉइंटमेंट लिया गया, जैसे आपने ही चैनल के माध्यम से ये हमको पता चला कि अपॉइंटमेंट मिली है, तो ये चुनावी मुद्दा ना हो करके एक जनमानस का सम्मान के लिए, एक भाषा के सम्मान के लिए इस तरह की मुलाकातें होंगी और इसको 8वीं अनुसूची भाषा को शामिल करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल का शुरुआत हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। आज इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में कितने राज्यों के लोगों ने योगदान दिया है? यहाँ आज धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए लगभग 4 से 5 स्टेट के लोगों का सहयोग रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल और झारखंड, वैसे ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कुछ माने कम संख्या में ही सही, महाराष्ट्र में भी हमारे लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग अलग अलग राज्य से आकर के यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन को सहयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इतना डिटेली सभी जानकारी दिया। ठीक है, जोहार।